अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाउ डिड इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट अर्बनाइजेशन इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 13th-14th सेंचुरी। तो 13वीं-14वीं शताब्दी का जो ये टाइम पीरियड है, सेंचुरी एडी है इस वक्त पे, द टाइम इज़ ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का टाइम है। तो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे इंटरनेशनल ट्रेड का क्या सिचुएशन है उसको आपने यहाँ पर देखना है। इंटरनेशनल ट्रेड ने किस तरीके से अर्बनाइजेशन को सपोर्ट किया ये देखना है। तो इंटरनेशनल ट्रेड अब कैसा है इसको तो पहले यहाँ पर बता दो कि ओवरलैंड ट्रेड था, यहाँ पे ओवरसीज ट्रेड है। हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो अफ्रीका तक जाके, एशिया के अंदर सब पूरे एशिया को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स। सो वी वर लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कह सकते हो आप। इंडिया एक तरह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह काम कर रहा था। एशिया को बहुत सारी आइटम सप्लाई करता था, इधर अफ्रीका को बहुत आइटम सप्लाई करता था, मेडिटेरेनियन सी तक मतलब सामान जाता था इंडिया का, ठीक है, यूरोप तक कनेक्टिविटी बनी हुई है। अब यहाँ पर आप जब लिखोगे इसके अंदर कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन में हेल्प करी है, तो एक बात तो हम जानते हैं कि ट्रेड एक यहाँ पर ऐसी इम्पॉर्टेंट एंटिटी बन जाती है जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन ऑटोमेटिकली होने लगती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें करेंगे यहाँ पे। वो क्या क्या है वो एक एक करके देखते हैं। नंबर 1 तो यहाँ पे क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड आने की वजह से साउंड करेंसी सिस्टम, बहुत बढ़िया मोनेटाइजेशन यहाँ इंडिया की हो चुकी थी। इल्तुतमिश के टाइम पे टंका और जीतल सिल्वर और कॉपर कॉइन रिस्पेक्टिवली आ चुके थे, जिसकी वजह से ट्रेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और जब बिजनेस स्मूथ हो जाए ऑटोमेटिकली आपके सेकेंडरी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, और लोग जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी से सेकेंडरी एक्टिविटी में जाने लगते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज़ थी कि ट्रूप्स का इन टाउन्स के अंदर प्रेजेंट होना, जो कि जो राजा ने अपने इक़्तिदारों को दिए हुए थे, ये एक मैनेजमेंट कर रहे थे उस एरिया की। ऐसी जगह पर जब आप सिक्योरिटी दे देते हो, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ये चीज़ करना पड़ा था। अब जब आप सिक्योरिटी दे देते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ट्रेड को सिक्योरिटी मिल जाता है, ट्रेड रूट्स को सिक्योरिटी मिल जाता है, और अर्बनाइजेशन की ग्रोथ होने लगती है ना। उस एरिया के अंदर लोग जो हैं वो आने जाने लगते हैं, माइग्रेशंस होने लगती हैं, क्योंकि सिक्योर्ड ज़्यादा एरिया था, तो लोग उस सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर के अंदर और ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये हुआ। फिर इसके बाद ट्रेड जो थे उसने हेल्प किया, अगेन आई एम सेइंग माइग्रेशंस के अंदर, तो आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर्स, ये सब लोग आने लगे थे, अर्बन पॉपुलेशन का ये पार्ट बनते हैं, और ये अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक मोबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट ये जो लोग हैं जब ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये लोग जाके ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड टाउन्स यानी अर्बनाइजेशन के प्रोसेस को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। ट्रेड रूट्स के अंदर आप ये भी देखोगे कि मिडिवल टाउन्स का राइज हुआ, जैसे कि मुल्तान, लाहौर हो गया आपका, कैम्बे हो गया आपका, सिरसा, हांसी, ये बड़े पोर्ट टाउन्स के अंदर देखो तो लहरी बंदरगाह होता है जैसे, वही चीज़ें हैं। तो लहरी बंदर इन सिंध, कैम्बे इन गुजरात, जिसको खम्बत बोलते हैं, वही वाला एरिया ये ग्रो कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली देखो ट्रेड रूट के अलोंग कोई चीज़ होगी तो वहाँ पे तो सबसे पहले सप्लाई आएगा चीज़ों का, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है ना। ये तो भाई एकदम ऑल इन ऑल पॉजिटिव। मर्चेंट्स ऑल्सो एंगेज देमसेल्व्स इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। अब मर्चेंट्स इन्वॉल्व रहे तो मर्चेंट्स के पास पैसा आने लगा, मर्चेंट के हाथ में पैसा आ रहा है तो मर्चेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो हर एरिया जहाँ पर भी अर्बनाइजेशन ग्रो करी है ना, या जहाँ पर भी ट्रेड ग्रो किया है, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से लोगों के हाथ में पैसा आया है, मिडिल क्लास का राइज हुआ है, रिच क्लास वहाँ पर पैदा हुई है, और उस रिच क्लास के पास जो पैसा था वो पैसे से अपनी जो शान शौकत है वो और बढ़ाना चाहती है, जिसकी वजह से वो लोग इस देश में इन्वेस्ट करते हैं। चाहे वो मॉन्यूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, किसी बिल्डिंग्स कोई बनवाना, कोई और काम करवाना, कोई स्टैचू लगवाना, है ना, कोई मंदिर बनवाना, वॉट एवर, एनीथिंग, कोई भलाई का काम और करवाना, कोई और बिजनेस स्टार्ट करना, एनीथिंग। जैसे यूरोप के अंदर भी बहुत हुआ, आर्किटेक्चर को बहुत ग्रो कराया वहाँ पे बुक्स बहुत छपती थी, बुक्स को छपवाने का काम किया ट्रेडर्स ने, तो अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी मर्चेंट्स ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर सपोर्ट किया, जिसकी वजह से टाउन्स ग्रो करने लगे। अगली चीज़ क्या थी, मर्चेंट्स के पास क्योंकि पैसा है, उन्होंने लोन्स पे पैसा देना स्टार्ट कर दिया। लोन पे पैसा दिया तो ट्रेड एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ी, है ना। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से मर्चेंट्स पैदा हो रहे हैं, मर्चेंट्स आगे लोन दे रहे हैं, उस लोन की वजह से और ट्रेडर्स पैदा हो रहे हैं, और यहाँ इसी वजह से यहाँ पे एक जो अर्बनाइजेशन है वो स्पीड अप होती जा रही थी इस एरिया में। कम्युनिकेशन डेवलप होता है,
इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, और इसी कम्युनिकेशन ने हेल्प करा अर्बनाइजेशन को और ग्रो करवाने में, क्योंकि अब देखो ना वही सेकेंडरी एक्टिविटी और बढ़ेगी तो स्मूथनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, और वो एरिया एक विलेज एरिया नहीं रहेगा, वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटी होने लगेगी, नीड बेस्ड काम नहीं होगा, लग्जरी बेस्ड काम होगा फिर वहाँ पे, ठीक है। स्लेव लेबर ऑब्टेन्ड थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड इमर्ज एज अ सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अर्बन लेबर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। तो ये अर्बनाइजेशन को और सपोर्ट करेगा और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ाएगा, ठीक है जी। तो ये हुआ ओके। अनदर थिंग यहाँ पर एक ऊपर पॉइंट नोट किया हुआ है, ये वाला देखो, खानका और सराय। ये जो खानका और सराय है इसमें कौन रहता है? इसमें सूफी संत रहते थे, ट्रैवलर्स आते जाते रहते थे जो ट्रेड रूट्स के अलॉन्ग, वो यहाँ पर रहा करते थे। तो ये जो खानकाहें थी ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन जाती हैं किस चीज़ का, ये लोग एक तरीके से आप कह सकते हो एक सेंटर्स बन गए, मार्केट सेंटर बन गए। मार्केट सेंटर के अंदर फ़ायदा क्या होता है कि आप अब यहाँ पर अपने एक मार्केट ऐसा लगाने जा रहे हो जहाँ पर आर्टिसंस, ट्रेडर्स, खेती का सामान जो भी अनाज हो गया वो सारा का सारा इधर जो है आने लगेगा और फिर यहाँ से आगे बिकने लगेगा। तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ खानका होगी, जहाँ सराय होंगे, वो टाउन्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे, और क्योंकि वो अलॉन्ग द ट्रेड रूट है तो ट्रेड रूट के अलॉन्ग ही आपको टाउन्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। दस अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन बाय टर्क्स, यानी टर्किश सेंट्रलाइजेशन जो थी, इसके अलावा कल्चरल डेवलपमेंट की वजह से भी अर्बनाइजेशन आती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भी अर्बनाइजेशन आती है, इनोवेशन की वजह से अर्बनाइजेशन आती है। लेकिन इसी बीच में एक और कारण था जो कि था इंटरनेशनल ट्रेड, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन यहाँ पर आ रही थी, ठीक है। ऐसा आप लिख देंगे और अपना आंसर यहाँ पर ख़त्म करेंगे।